कि भारतेश्वरी, मैथिला की राजकुमारी, अयोध्या की कुलवधु, हम लोग की माँ सीता भी इस पर्व को कहीं ना कहीं संपन्न किया था। लेकिन भारत के बिहार के कोने से उत्पन्न हुई संस्कृति जो पूरी दुनिया को बतलाती है। जय हिंद। सबसे पहले लोक आस्था और समाजवाद के महापर्व छठ पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यहाँ समाजवाद का महापर्व क्यों कह रहे हैं? हम समाजवाद की बात करते हैं तो लेनिन और मार्क्स की बात करते हैं, जो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के भेद को खत्म करने की बात करते हैं, इनकी खाइयों को खत्म करने की बात करते हैं। छठ महापर्व उसी खाइयों को खत्म करता है। अगर आप समझना चाहें तो एक ऑडी वाला, BMW वाला, फरारी वाला भी उसी तालाब में पूजन करता है जिसमें एक रिक्शा वाला पूजन करता है। एक बड़े जाति का व्यक्ति भी उसी तालाब में पूजन करता है जिसमें एक छोटे जाति का व्यक्ति पूजा करते हैं, और दोनों साथ पूजा करते हैं, जो अमीर गरीब ऊंच नीच के भेद को खत्म करता है। इसीलिए तो इसे हम समाजवाद का सबसे बड़ा महापर्व कह रहे हैं। साथ ही साथ इसे प्रकृति और पर्यावरण का महापर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण और इकोलॉजी में जो कुछ भी है उसे एक्सेप्ट कीजिए। पर्यावरणविद जब पर्यावरण की बात करते हैं तो हवा की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, आसमान की बात करते हैं और जल की बात करते हैं। और ये जो हमारा महापर्व है, इन पांचों चीज को साक्षी मानकर मनाया जाता है। इन पांचों चीज को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर समझना चाहें तो आइए समझते हैं। जब छठ व्रती होती है तो उनका आधा शरीर किसी तालाब या नदी के किनारे, नदी में होता है। नदी के नीचे मिट्टी है, ऊपर उसके बाद जल है, फिर हवा है, ये आसमान है और ये सूर्य है। ये पांचों चीज होते हैं और इन पांचों चीजों को साक्षी मानकर अर्घ दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये बतलाया जाता है कि इन पांचों चीज को बचाना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन बच पाएगा। क्योंकि सूर्य के बगैर, मिट्टी के बगैर, जल के बगैर, हवा के बगैर, आसमान के बगैर ये जीवन को जी पाना मुश्किल है। इसलिए इन पांचों चीजों को बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए छठ महापर्व इन चीज को भी दर्शाने की बात करता है। इसलिए इसे पर्यावरण का महापर्व भी हम कह सकते हैं। अगर इसके कथा की ओर हम चलते हैं तो ये छठ पर्व की कथा की ओर बात करते हैं। तो आप लोग के मन में ये जिज्ञासा होगा कि छठ पूजा मनाते क्यों हैं? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो राजा प्रियव्रत और मालिनी ने पुत्र यष्टि यज्ञ कराया महर्षि कश्यप से। तो महर्षि कश्यप ने जब पुत्र यष्टि यज्ञ को संपन्न किया तो जो उससे खीर निकला, खीर को खाने के बाद संतान तो उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें जीवन नहीं था, जान नहीं था। उस समय प्रकृति के छठे भाग की स्वामी मां छठी देवी प्रकट हुई और अपने स्पर्श मात्र से उस बच्चे में जीवन अर्थात जान दे दी। कथा यह भी मिलता है कि भारतेश्वरी, मैथिला की राजकुमारी, अयोध्या की कुलवधु, हम लोग की मां सीता भी इस पर्व को कहीं ना कहीं संपन्न किया था। राजसूय यज्ञ के दौरान ऋषि मगदल ने पति सहित मां सीता का कमल चरण मुंगेर में देखने को मिलता है। यही कथा महाभारत काल में द्रौपदी से भी संबंधित है कि द्रौपदी ने भी इस पर्व को किया था। और देवासुर संग्राम में जब देवता हार गए तो मां आदिति के द्वारा इस कथा को आगे बढ़ाया। ये भी बात हम लोग को कहीं ना कहीं देखने को। मेरा मन इस कथा से नहीं बल्कि इसके उद्देश्य से है। पूरी दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, अर्थात जो समर्थ है, जो शक्तिवान है, उसको प्रणाम करती है। लेकिन भारत के बिहार के कोने से उत्पन्न हुई संस्कृति जो पूरी दुनिया को बतलाती है कि जो हमारे लिए तपा है, जो हमारे लिए जला है, आज चाहे वो भले किसी स्थिति में है, अर्थात काल के अंधकार में क्यों न समा रहा हो, उसको भी प्रणाम करना जरूरी है। यही संस्कृति पूरी दुनिया को समझाया जाता है। इसे लोक आस्था का महापर्व कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, सिंगापुर से लेकर मॉरिशस तक मनाया जाने वाला एक महापर्व है। ऐसे तो पर्व बहुत सारे हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला एक मात्र पर्व है। भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत सारे पर्व हैं, लेकिन उसे पूरी दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जो पूरी दुनिया ने जिसे एक्सेप्ट कर लिया। ये जो छठ पूजा है ना, ये किसी पुरोहित के विधान से नहीं चलता है। इसमें आस्था का विधान होता है। इसमें इसके
मुहूर्त के लिए किसी पंडित पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए वही ईख, बांस का भंगी, सूप और सामग्री की जरूरत होती है। इसको कोई भी सरल भाव से संपन्न कर सकता है। इसमें किसी मंत्र का उच्चारण नहीं होता है। लेकिन जब वो जो हमारी छठ व्रती होती है, जो हमारी माएँ बहनें होती हैं, जब उसमें गीत गाती है ना कि कांच ही बांस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए, तो वो हमको नहीं लगता है कि किसी वेद, किसी पुराण के मंत्रों से उसका असर कम होगा। ऐसा पर्व हमको जहां तक अनुभव होता है, स्वर्ग में भी न मनाया जाता है। और इंद्र भी इस पर्व को देखने के लिए तरस जाते हो कि काश मेरे स्वर्ग में भी ऐसा पर्व मनाया जाए। इसके प्रसाद की तो बात ही नहीं करना। जो ठेकुआ होता है उसको देखते ही एक अलग चेहरे पे मुस्कान और लाड टपकता है। क्या शुद्ध और बेहतरीन प्रसाद होता है इसका। तो आज हम पूरे बिहारवासी, अपितु संपूर्ण विश्ववासी इस छठ पूजा को मना रहे हैं। सभी लोग को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग को जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोग